जरा सोच कर देखिए, बचपन की वो कौन सी याद है जो आज भी चेहरे पर एक मुस्कान ले आती है। हो सकता है वो दादी नानी की कोई कहानी हो, या फिर किसी त्योहार पर बनी उस खास मिठाई की खुशबू। आज हम इसी बात को समझेंगे कि आखिर कुछ यादें हमारे दिलो दिमाग पर इतनी गहरी छाप कैसे छोड़ जाती हैं। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ यादें हमें इतनी साफ साफ इतनी ताज़ा क्यों महसूस होती हैं, जैसे मानो कल की ही तो बात हो। तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। और पता है, इस सवाल का जवाब अक्सर ऐसे ही किसी आम से दिखने वाले पल में छिपा होता है। चलिए इस तस्वीर को ना जरा गौर से देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें ऐसा क्या खास है जो इसे हमेशा के लिए यादगार बना देता है। तो सबसे पहले आइए इस तस्वीर में जो एक सुकून, एक अपनेपन का एहसास है, उसे परत दर परत खोलकर देखते हैं। इस पल के दिल में क्या है? वो है एक जुड़ाव का, एक साथ होने का गहरा एहसास। देखिए कैसे एक देखभाल करने वाला शख्स है, उनके चारों तरफ बच्चे बैठे हैं और पूरे माहौल में एक सुरक्षा और भरोसे की भावना है। अच्छा, अब आते हैं इस तस्वीर के दूसरे जादुई हिस्से पर, और वो है कहानियाँ। ये सिर्फ शब्द नहीं हैं, ये उससे बहुत ज़्यादा हैं। देखिए, कहानियाँ सिर्फ हमारा मनोरंजन नहीं करती। जरा सोचिए, जब कोई कहानी सुनता है तो वो दूसरों की भावनाओं को महसूस करना सीखता है, नए नए शब्द सीखता है और उसकी कल्पना की दुनिया को तो जैसे पंख ही लग जाते हैं। और हाँ, यही कहानियाँ हमारी संस्कृति और हमारे मूल्यों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुँचाने का सबसे मज़ेदार तरीका है। तो मतलब साफ है, एक कहानी सिर्फ मन नहीं बहलाती, बल्कि ये दुनिया को समझने की एक बुनियाद तैयार करती है। इन बच्चों के चेहरों के देखिए, ये लोग पूरी तरह से उस कहानी में डूबे हुए हैं, हर एक शब्द को जैसे जी रहे हैं। तो कहानियों के बाद अब चलते हैं हमारी पड़ताल की अगली परत पर, यानी मिठाइयों की मीठी जुबान, जो असल में प्यार का ही तो एक स्वाद है। यहाँ जो हर एक मिठाई रखी है वो सिर्फ खाने की चीज नहीं है, वो एक प्रतीक है। जैसे लड्डू हमें त्योहारों की याद दिलाते हैं, केक किसी खास मौके का एहसास कराता है, लॉलीपॉप तो मानो बचपन की सीधी साधी खुशी है, और ये स्विस रोल्स, ये साथ बैठकर कुछ बांटने और सुकून के पल बिताने का प्रतीक हैं। इसी एहसास को अंग्रेजी में कंफर्ट फूड कहते हैं, मतलब ऐसा खाना जो हमें किसी पुरानी प्यारी याद में वापस ले जाए, खासकर वो यादें जो बचपन या घर के खाने से जुड़ी हों, जैसे माँ के हाथ की बनी खिचड़ी या दादी के बनाए हुए लड्डू। ये चीज़ें सिर्फ पेट नहीं भरती, ये हमारे दिल को भी सुकून देती हैं। तो कुल मिलाकर ये मिठाइयाँ देखभाल, इनाम और जश्न मनाने का एक तरीका है। ऐसे माहौल में खाना बिना कुछ बोले ही बहुत कुछ कह जाता है ना? तो हमने सुकून भरा माहौल देखा, कहानियों का जादू समझा और मिठाइयों का स्वाद भी चख लिया। अब वक्त है इन सबको मिलाकर वो आखिरी सबसे ज़रूरी चीज़ डालने का, जिससे तैयार होती है एक कभी न भूलने वाली याद। इसके पीछे ना एक वैज्ञानिक वजह काम करती है, जिसे कहते हैं एसोसिएटिव मेमोरी। इसका मतलब सीधा सा है कि हमारा दिमाग एक साथ होने वाले अनुभवों को एक दूसरे से जोड़ देता है। जैसे हो सकता है कि किसी खास मिठाई की महक आते ही आप फौरन अपने बचपन की किसी जन्मदिन की पार्टी में पहुंच जाएं। बस यही है एसोसिएटिव मेमोरी का कमाल। तो चलिए अब देखते हैं कि ये मजबूत याद बनती कैसे है। सबसे पहले आती है कहानी, जो हमारे दिमाग को पूरी तरह से अपनी तरफ खींच लेती है। फिर आती है मिठाई, जो हमारे स्वाद और सूंघने की शक्ति को जगा देती है। इससे पैदा होती है खुशी और सुकून की भावना। और आखिर में हमारा दिमाग इन तीनों के बीच एक इतना मजबूत कनेक्शन बना लेता है जो कभी नहीं टूटता। तो असल में ये जो हम देख रहे हैं वो सिर्फ एक कहानी और एक स्नैक टाइम नहीं है, ये तो एक मल्टी सेंसरी एक्सपीरियंस है, यानी एक ऐसा अनुभव जिसमें हमारी एक से ज़्यादा इंद्रियां शामिल होती हैं, और इसे हमारा दिमाग भूलने के लिए नहीं बल्कि हमेशा याद रखने के लिए ही डिज़ाइन करता है। तो चलिए अब इस तस्वीर को एक आखिरी बार देखते हैं। अब ये सिर्फ एक मामूली सा पल नहीं लग रहा है ना? इसमें कहानी का जादू है, मिठाइयों का स्वाद है और सुरक्षा का वो सुकून भरा एहसास है। और इन तीनों का यही मेल एक ऐसी याद बनाता है जो शायद जिंदगी भर हमारे साथ रहती है। अब हम जानते हैं कि इस पल में कितनी गहराई छिपी है। तो अब आखिर में ये सवाल सबके लिए है कि आपकी सबसे पसंदीदा याद की रेसिपी क्या है? उसमें कौन सी कहानियां हैं, कौन से स्वाद हैं और कौन सी भावनाएं घुली हुई हैं? सोचिएगा जरूर।